भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं। वो केवल मनुष्य नहीं होते। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं। शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द के लिए गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता है, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए। शिव भी तरस, स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी, शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते। नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करवा दीजिए। भगवान शंकर जी से आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं? सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा में, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ। सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से हृदय बढ़े। शिव भी
स्वयं की कथा सुन रहा है। ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली महोत्सव का सबसे बड़ा सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ विराजमान। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ औघड़दानी शंकर करुणा करता है। तीनों दिन लगातार, कल फुलेरा दूज है, परसों कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा, और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। वो भेजता है। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है, वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है
और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या, वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, यह